नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। यह है thelalantop.com का न्यूज़ रूम। आजकल मेरे मुल्क की कुछ बहादुर लड़कियां खबरों में हैं। एक महिला आईपीएस ऑफिसर रूपा डी, जो कर्नाटका में जेल अधिकारी थी, बड़े पद पर थी, जो कि आईपीएस हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे शशिकला को भारी रियायतें दी जा रही हैं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उन पर कार्रवाई की, उनको प्रशासनिक भाषा में कहें तो शंट कर दिया गया। एक और आईपीएस अधिकारी हैं जो खबरों में हैं, जो राजस्थान काडर की हैं, और उनका नाम है मोनिका सेन। मोनिका सेन खबरों में आई क्योंकि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद आनंदपाल का जो गांव है सांवराद, वहां पर उनका शव रखा था कई दिनों तक। कितने दिनों तक रखा था विनय जी? 19 दिनों तक शव रखा था। और जब वहाँ पर बार बार राजपूत समाज की बैठकें हो रही थी, क्षत्रिय संघर्ष की बातें हो रही थी, और जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस वहाँ पर पहुँची ताकि मानवाधिकार आयोग का जो नोटिस था उसके मुताबिक अंतिम संस्कार करा दिया जाए। उस दौरान जो बलवा हुआ था उसमें मोनिका सेन गायब हो गई थी और पुलिस का इनसे कोई संवाद नहीं हो पा रहा था। ये मौका वारदात पे मौजूद थी, सुरक्षा अमले का हिस्सा थी। अब मोनिका सेन ने बताया है कि उस दिन हुआ क्या था। चूंकि आनंदपाल के मसले पर ललन टॉप लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा है, तो हमें लगा कि ये भी बताया जाए। 12 जुलाई को, जैसा कि मैंने पहले कहा, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की गांव सांवराद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। राजपूत समाज ने बुलाई थी। 24 जून को पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल को मारा गया था। राजपूत समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। श्रद्धांजलि सभा में 1 लाख लोग आए थे। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक राजपूत समाज के लोगों और सरकार में बात चलती रही। ऐलान किया जाता रहा कि कोई समझौता होगा, लेकिन जब बातचीत का नतीजा नहीं निकला तो श्रद्धांजलि सभा में आई भीड़ हिंसक हो गई। हिंसा की शुरुआत सांवराद रेलवे स्टेशन की पटरियों को उखाड़ने से हुई। पिछली स्टोरी में हमने आपको बताया था कि किस तरह फोर्स की कमी से जूझ रही पुलिस के लिए इस भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। उस बीच ट्रेनी आईपीएस मोनिका सेन के अगवा होने की अफवाह भी सामने आई। हालांकि बाद में वो सुरक्षित लौट आई। इंडिया टुडे वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में मोनिका ने उस हिंसक भीड़ का आंखों देखा हाल बयान किया है। बकौल मोनिका, शुरुआत में हमें सूचना मिली कि हजारों लोग सांवराद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रेलवे ट्रैक को उखाड़कर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से कुछ पुलिस अफसर स्थिति से निपटने के लिए वहां पर पहले से मौजूद थे। अचानक हमें सूचना मिली कि 7-8 पुलिस कांस्टेबल एक जगह घेर लिए गए हैं। उन्हें भीड़ ने बंदी बना लिया है। उसमें से 3 पर मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका है और जिंदा जलाने की तैयारी चल रही है। हम तेजी से उस जगह के लिए निकल गए। राजपूत समाज की तरफ से नियुक्त वार्ता कमेटी के लोग भी दूसरी गाड़ी में हमारे साथ थे। हमने सोचा था कि कमेटी के सदस्य लोगों को शांत करने में हमारी मदद करेंगे। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो देखा कि भीड़ गांव की तरफ लौट रही थी। वो लोग हजारों में थे। हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे कि हमारे पीछे से पत्थर आने शुरू हो गए। हम लोगों ने वहां से हटने की कोशिश की। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हमारी गाड़ी भीड़ में फंस गई। कमेटी के सदस्य हमारे पीछे अलग कार में थे, वो भी इस भीड़ में फंस गए। मौके की नज़ाकत समझते हुए एसपी साहब कार से उतरे ताकि कमेटी के सदस्यों को मदद के लिए बुलाया जा सके और लोगों को कानून हाथ में न लेने के लिए समझाया जा सके। लेकिन भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्हें काफ़ी चोटें आईं। हमारी गाड़ी की सभी खिड़कियों पर हमला किया जाने लगा। एसपी साहब के उतरने के बाद हम 5 लोग गाड़ी में रह गए थे। मैं, मेरा गनमैन, एसपी साहब का गनमैन, ड्राइवर और एक अन्य आदमी। सबसे पहले एसपी साहब के गार्ड महावीर और ड्राइवर मनसा राम को कार से खींचकर बाहर लाया गया और पीटा जाने लगा। मैंने अपनी आंखों के सामने गार्ड को पिटते देखा। एसपी साहब के गार्ड और दूसरे कांस्टेबलों को बुरी तरह से पीटा जाने लगा। उनसे उनके हथियार छीन लिए गए, जिनमें एक AK-47 और 2 सर्विस पिस्टल शामिल थी। हमारे सामने एसपी के गार्ड महावीर पर मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा था। हम डर गए थे कहीं ये लोग गाड़ी को भी आग के हवाले ना कर दें, इसलिए हम गाड़ी से नीचे उतर गए। भीड़ बुरी तरह से पगलाई हुई थी। हमारे सामने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मेरा विश्वास है कि एक पिस्तौल गाड़ी के साथ ही जलकर खाक हो गई। मुझ पर भी भीड़ ने हमला किया। उन लोगों ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मैंने सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट पहन रखा था। इस खींचतान में मेरा हेलमेट उन लोगों के हाथ में आ गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो एक महिला पर हमला कर रहे हैं। उस भीड़ में कुछ अच्छे आदमी भी थे। उन लोगों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और कामयाब रहे। इस बीच मैं किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब रही। मैंने पास ही के घर में जाकर शरण ली और अपने ऊपर के अधिकारियों को बताया कि क्या हुआ है। जिस घर में मैंने शरण ली थी, उन लोगों ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। उस घर की महिलाओं ने मुझे राजपूती परिधान पहनने को कहा ताकि मुझे पहचाना ना जा सके। मैंने उनके कहने पर अपनी वर्दी के ऊपर राजपूती ड्रेस डाल ली। मैंने उनसे कहा कि वो पुलिस अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दें ताकि वो मुझे यहाँ से ले जा सकें। मुझे काफ़ी चोटें आई थी, हालांकि कोई भी अंदरूनी चोट मुझे नहीं लगी थी। मेरी गर्दन और कंधों में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे सहन किया।
29 साल की मोनिका सेन का ये बयान जो आपने सुना, 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, फिलहाल एएसपी के पद पर हैं और ट्रेनी के तौर पर काम कर रही हैं। भीड़ की इस बदमिजाजी के लिए वो नेताओं को जिम्मेदार मानती हैं। वो कहती हैं वो सब लोग इस गैरकानूनी जुटान के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक बेकाबू भीड़ थी, वो लोग हमारे अफसरों पर मिट्टी का तेल छिड़क रहे थे। मंच से नेता जिस किस्म के उत्तेजक भाषण दे रहे थे, उन्हें अच्छे से पता था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है। इस किस्म के मामलों में अपराधियों के ऊपर, दोषियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे कायम होने चाहिए। पुलिस ने इस उपद्रव के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। कुल 22 धाराओं में 12,000 लोगों पर मुकदमे कायम किए हैं। पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि मुकदमे 12,000 लोगों के खिलाफ नहीं, उस समय वहां पर करीब 12,000 लोग थे, उनमें से अपराधियों को चिन्हित किया जाना बाकी है। अच्छा, तो फिर मतलब अभी 12,000 लोग संदेह की उसमें है, उसमें से लेकिन अभी तय नहीं कि दोषी कौन है, आरोपी कौन है। इधर रेलवे पुलिस ने भी 5,000 लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने सहित कई धाराओं में मुकदमे कायम किए हैं। फिलहाल राजस्थान 2-3 हफ्ते के तनाव के बाद रिलेटिवली शांत है। मामले को लेकर बातें हो रही हैं और सीबीआई जांच की मांग हमारे साथी विनय सुल्तान बता रहे हैं कि कबूल कर ली गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। लगातार आनंद पाल के एनकाउंटर के मामले में हम आपको ताज़ातरीन अपडेट भी दे रहे हैं और ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। उसी के तहत हमने आईपीएस मोनिका सेन का ये बयान आपको दिखाया। आपका क्या मानना है, राजस्थान की सियासत अब किस करवट बैठेगी? मुझे यह भी बताइए, लल्लन टॉप को बताइए कि एक अपराधी एक जाति का नायक कैसे हो जाता है, क्या तर्क हैं? और तर्क देने के दौरान यदि आप हमें, किसी और को, अपने विपक्षी को गाली देंगे तो उससे आपकी बौद्धिक कंगाली पता चलेगी। मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। गालियां वो देते हैं जिनके पास तर्क नहीं होते हैं, जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर होते हैं। thelallanTop.com वाद विवाद और संवाद की मशाल हाथ में थामे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के ज़रूरी सबकों को, इस तंत्र को जो बनाते हैं लोग उन तक पहुंचाने की कवायद कर रहा है। हम अपनी कोशिश में कितने सफल और असफल हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और कैमरे के पीछे हैं, काफ़ी दिनों से जिक्र नहीं हो रहा है, हमारे साथी जो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं और आजकल कैमरा भी संभाल रहे हैं, वरुण। शुक्रिया।